तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एकोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जावा के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है वेक्टर। ठीक है, और वेक्टर क्या होता है और इसके रिलेटेड हम एक प्रोग्राम भी देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वेक्टर इज अ क्लास इन जावा प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर एक बेसिकली क्लास है और कहाँ कहाँ के अंदर होता है? जावा डॉट यूटिल नाम के पैकेज के अंदर होता है। जैसा कि हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लिख चुके हैं स्कैनर क्लास का, और स्कैनर क्लास कहाँ पर होता है? यूटिल नाम के पैकेज के अंदर होता है। ठीक है, इसी तरह वेक्टर क्लास भी यूटिल नाम के पैकेज के अंदर होता है। अब अच्छे से जानते हैं कि पैकेज क्या है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस, और उन्हीं क्लासेस में से एक वेक्टर नाम का एक क्लास है यूटिल पैकेज के अंदर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर दी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम वेक्टर क्लास किस लिए यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज इन एनी मैनर। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट्स वेक्टर का हम इसलिए यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए, ऑफ डिफरेंट टाइम तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए, और उसका जो साइज़ है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, यानी कि जो उसका साइज़ है कितना भी लेंथ हो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, वो अपने आप इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है एलिमेंट्स के हिसाब से। हम कितना एलिमेंट्स हम साइज़ देते हैं, मतलब कितना एलिमेंट का जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है उस हिसाब से ये वेक्टर क्या है उस हिसाब से अपना साइज़ इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया एंड साइज इन एनी नंबर का मतलब होता है कि उस जितना एलिमेंट्स हम देते हैं उसके हिसाब से उसका साइज इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज भी होता है। ठीक है, यहाँ पर साइज़ का मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप इंक्रीज होता है उसी तरह डिक्रीज भी होता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एनी तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स एंड साइज इन एनी नंबर। ठीक है, एनी नंबर ऑफ साइज को दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाते हैं? ठीक है, ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं, वेक्टर को, ये सब कुछ सिंटैक्स क्या है? ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर में क्या है? कैपिटल वी आता है। ठीक है, वेक्टर लिस्ट इक्वल टू न्यू एंड वेक्टर। ठीक है, ये लिस्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट का नाम है, वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम है जो कि नया है, वेक्टर क्लास का है। ठीक है, लिस्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट का नाम है, वेक्टर का ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया वेक्टर क्या 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 कंटेन करता है? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करता है। तो ये अब बात है, क्वेश्चन क्या आता है बेसिकली? इंट, फ्लोट, क्या, डबल ए, जो कि डेटा टाइप्स है, इन सबको कौन स्टोर करता है, इन सबको कौन यूज़ करता है? ये सब कुछ कहाँ पर होता है? रैपर क्लास के अंदर होता है, जो कि हम आगे आने वाले हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये सब कुछ रैपर क्लास क्या होता है ये सब कुछ हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या देखें? वेक्टर क्या है? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है। ठीक है, तो अब एक बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन उठता है कि देखिए, जब हम अरे पढ़े हुए हैं ना, जब हम अरे पढ़ रहे थे तो हम क्या कैसे लिखते थे अरे को? अरे ए ऑफ साइज लिखते, ब्रैकेट्स लिखते थे इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज। ठीक है, हमें यहाँ पर साइज मेंशन करना पड़ता था कि ये वेरिएबल का जितना साइज है 10 साइज है, मतलब 0 to 9 उतना ही वो क्या स्टोर कर पाता था? वैल्यूज़ को स्टोर कर पाता था। यहाँ पर फिक्स्ड साइज़ हमें देना पड़ता है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी साइज़ नहीं देना पड़ता। वेक्टर फंक्शन के अंदर, वेक्टर क्लास के अंदर यहाँ पर जो पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी साइज़ नहीं देना पड़ता। जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बनाएंगे, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स देंगे वो इस हिसाब से इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से इंक्रीज करेगा। चले, मैंने यहाँ पे लिस्ट के अंदर मैंने क्या दिया? लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया? 10 दिया। ठीक है, लिस्ट 10 दिया तो क्या होगा? उस हिसाब से वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। या फिर 20 दिया, 20 एलिमेंट का ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर हुआ। ठीक है, इस हिसाब से वो क्या होता है कि वो अपना साइज इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पे साइज मैटर नहीं करता। ठीक है, और यहाँ पर अरे के अंदर क्या होता है? बेसिकली मुझे फिक्स्ड साइज देना पड़ता था और इस साइज़ को मैं इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर वेक्टर का अंदर मैं साइज़ ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है जिस हिसाब से मैं एलिमेंट दूंगा। ठीक है, ये अपना बढ़ाता है सर है इसको। ठीक है, इसलिए मुझे साइज़ की वरी नहीं है, और यही एक जो मेजर डिफरेंस है अरे एंड वेक्टर का। ठीक है, इसके बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन अरे एंड वेक्टर। ठीक है, तो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया आ चुका है। वेक्टर क्या है? बेसिकली वेक्टर को हम किस लिए यूज़ करते हैं? वेक्टर एक क्लास है जो कि कहाँ पर होता है? यूटिल नाम के पैकेज के अंदर होता है, और हम किस लिए यूज़ करते हैं इसको? ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड जो उसका साइज़ है वो इट हैज़ एनी नंबर। ठीक है, यानी उसका जो साइज़ है एनी नंबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा एक प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए।
हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर प्रोग्राम ऑलरेडी लिख करके रखा है, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, जावा डॉट यूटिल नाम के यूटिल नाम का एक पैकेज को इंपोर्ट किया है, क्योंकि यूटिल नाम के पैकेज के अंदर ही वेक्टर का क्लास आता है। ठीक है, यहाँ पर स्टार किया है ना, स्टार का मतलब होता है ऑल क्लासेस। ठीक है, यूटिल डॉट स्टार का मतलब होता है ऑल क्लासेस को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ताकि ऑल सारे के सारे क्लास आ जाते हैं यहाँ पे स्टार लिखने से। ठीक है, यूटिल नाम के पैकेज के अंदर। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, पब्लिक क्लास वेक्टर एग्जाम्पल। वेक्टर क्या है, बेसिकली वेक्टर एग्जाम्पल क्या है, जो कि क्लास का नाम है। आप चाहो तो कुछ भी हम क्लास का नाम आप दे सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पे वेक्टर का एग्जाम्पल लिया है ना, इसलिए मैंने क्लास का नाम ही वेक्टर एग्जाम्पल लिख दिया है। आप चाहो तो कोई भी नाम आप दे सकते हो। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया है, एक क्लास के अंदर मैंने एक मेन मेथड बनाया है। उसके अंदर मेन मेथड यानी मेन फंक्शन बना है, उसके अंदर यहाँ पे मैंने वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। वेक्टर यहाँ पे वी कैपिटल है, और क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, लिस्ट इक्वल टू न्यू वेक्टर। यहाँ पे पैरेंथेसिस कंप्लीट होंगे, उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया है जिसका नाम है ऐड एलिमेंट। ठीक है, ऐड एलिमेंट क्या है, एक फंक्शन का नाम है, जो कि फंक्शन है। ठीक है, ऐड एलिमेंट क्या है, एक फंक्शन का नाम है, और यहाँ बीच में कोई स्पेस नहीं है, और ई कैपिटल आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एंड तो बेसिकली ऐड एलिमेंट क्या है, मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ। ऐड यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ऐड एलिमेंट क्या है, इसके अंदर जो कुछ भी आप पास एक स्ट्रिंग होता है ना, जो कुछ भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर सकते हो। ठीक है, एड्स द एलिमेंट टू द लास्ट लिस्ट ऑफ द वेक्टर, यानी कि जो इसकी लिस्ट के अंदर जो कुछ भी डेटा होता है या फिर स्ट्रिंग होता है, ठीक है, उसके बाहर उसके एंड पे क्या होता है, जो कुछ भी आप यहाँ से पास करोगे ना इस फंक्शन से, वो लिस्ट के अंदर जाके ऐड हो जाता है। ठीक है, वेक्टर के ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ भी स्टोर होता है ना, जो कुछ भी डेटा होता है, उसके एंड पे ये जो कुछ भी आप इस एलिमेंट इस फंक्शन से पास करेंगे वो ऐड अप हो जाता है। ठीक है, वो राइट साइड पे जाके स्टोर हो जाता है। फिलहाल के लिए आप ऐसा, फिलहाल के लिए तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, ज़ीरो से ही क्या होगा, यहाँ से जो कुछ भी आप एलिमेंट्स के अंदर, ऐड एलिमेंट के अंदर जो कुछ भी आप पास करेंगे वो जाके लिस्ट के अंदर जाके स्टोर होगा। अगर पहले से ही था तो लिस्ट के अंदर कुछ भी डेटा था तो क्या हो जाता है, तो डेटा के एंड पे जो कुछ भी आप ऐड एलिमेंट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, स्ट्रिंग के डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी आप पास करेंगे, वो उसके बाद के डेटा के बाद से लिस्ट के अंदर जो कुछ भी डेटा होता है ना, उसके एंड पे ये डेटा आ जाता है। अगर कुछ भी नहीं है तो ये पहले ही आ जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो लिस्ट डॉट ऐड एलिमेंट की मदद से, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि ये क्या करता है, हम जो कुछ भी एलिमेंट को होता है, जो कुछ भी स्ट्रिंग होता है, उसको हम क्या कर पाते हैं, ऐड कर पाते हैं। कहाँ पर ऐड कर पाते हैं, टू द लिस्ट ऑफ द वेक्टर, टू द लास्ट, एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ द वेक्टर, एंड पे। ठीक है, लिस्ट का मतलब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट का नाम है बेसिकली लिस्ट, और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, टू द लास्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ द वेक्टर, यानी कि जो लिस्ट के अंदर जो कुछ भी डेटा होता है ना, उसके लास्ट में ये एलिमेंट्स है ना, वो ऐड अप हो जाता है। ठीक है, ऐड हो जाता है। अगर यहाँ पे लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो सबसे पहले यही आ जाएगा, अगर एलिमेंट ही नहीं है तो सबसे ऑब्वियसली बात है पहले यही आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा ऐड एलिमेंट क्या करता है। बेसिकली इसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो लिस्ट के अंदर लास्ट में डाला जाता है। अगर लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं तो सबसे पहले यही जाएगा। ठीक है, तो अब थ्रू ऑब्जेक्ट लिस्ट एंड ऐड एलिमेंट की मदद से हम क्या पास कर रहे हैं, सबसे पहले हेलो एक स्ट्रिंग या फिर एलिमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा तो अब क्या आ जाएगा, लिस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, 0th इंडेक्स पे हेलो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसी तरह लिस्ट पे हम क्या कर पास करें, ऐड एलिमेंट की मदद से फिर से हम एक और स्ट्रिंग पास करें जिसका, या फिर एलिमेंट पास करें जिसका नाम है शाम, और ये कहाँ पे आ जाएगा, इंडेक्स 1 पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट डॉट ऐड एलिमेंट्स, फिर से ऑब्जेक्ट लिस्ट एंड ऐड एलिमेंट फंक्शन से हम क्या करें, सीता क्या है, एक स्ट्रिंग है या फिर एलिमेंट को हम पास कर रहे हैं, और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, एंड पे जाके स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हेलो आया, उसके एंड पे, और उसके बाद शाम आया, उसके बाद सीता आया। ठीक है, अगर लिस्ट के अंदर पहले होता तो उसके बाद ये तीनों उसके बाद आते, अगर कोई नहीं है तो ये पहले 0 इंडेक्स पे ही आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक या उसके में प्रिंट कर रहे हैं वेक्टर एलिमेंट्स आर, ये मैसेज एज इट इज पास होगा, उसके बाद क्या होगा, लिस्ट पास होगा। ठीक है,
तो उसके बाद क्या होगा, लिस्ट पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अंदर हमने क्या, लिस्ट के अंदर क्या क्या है, हेलो है, श्याम है, सीता है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर एलिमेंट्स आर, तो एज इट इज आएगा। तो उसके बाद लिस्ट के अंदर हमने जो कुछ भी हमने एलिमेंट पास किए थे वो सारे के सारे आ जाएंगे, हेलो, श्याम एंड सीता। ठीक है, ठीक है, ये हो गया पहला फंक्शन के बारे में, ऐड एलिमेंट। तो अब दूसरा फंक्शन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका नाम है इंसर्ट एलिमेंट ऐड। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। देखिए यहाँ पे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इंसर्ट एलिमेंट ऐड, इंसर्ट एलिमेंट को इंसर्ट करे ऐड, ऐड यानी कौन सी पोजीशन पे। ठीक है, बेसिकली रवि क्या है, एक स्ट्रिंग है या फिर एलिमेंट है, लेकिन कहाँ पे, वन पोजीशन पे, वन इंडेक्स पे। ठीक है, वन इंडेक्स पे आपको रवि को इंसर्ट करना है। ठीक है, ये नाम क्या सजेस्ट कर रहा है आपको, फंक्शन का नाम क्या है, बेसिकली इंसर्ट एलिमेंट ऐड। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट एलिमेंट, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है और ई कैपिटल है यहाँ पे। ठीक है, आपको नाम से इंसर्ट एलिमेंट क्या है, एक फंक्शन का नाम है, वो यहाँ पर भी ई कैपिटल है। ठीक है, ये नाम सजेस्ट कर रहा है आपको, बोल रहा है कि इंसर्ट करो एलिमेंट को, इंसर्ट करो एलिमेंट को कहाँ पर, एट वन पोजीशन। कौन सा एलिमेंट, रवि नाम के एलिमेंट को। ठीक है, ये लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑफ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी मदद से हम कर पाते हैं और लिस्ट के अंदर ही जाके सब कुछ स्टोर होता है। ठीक है, और वन इंडेक्स पे हमें स्टोर करना है। ठीक है, वन के इंडेक्स के पे कहाँ पे है, फिलहाल तो शाम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम बोल सकते हैं, इसको क्या है, एक ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसी को यहीं पे लिखा है, या फिर आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, ये लिस्ट के अंदर सबसे पहले क्या क्या थी, हेलो थी, हेलो था, श्याम था और सीता था। तो अब हम क्या करें, वन इंडेक्स पे हम रवि को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरो पे एज इट इज हेलो तो आ जाएगा। अब वन के अंदर क्या है, श्याम है, तो अब हम क्या करेंगे, वन के अंदर रवि को इंसर्ट करना है, तो वन के अंदर रवि को इंसर्ट करेंगे, और बाकी जो कुछ भी है श्याम और सीता वो शिफ्ट हो जाएंगे, कहाँ से, नेक्स्ट लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, शाम सेकंड लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा और सीता नेक्स्ट लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 3 इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम फिर से इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे, तो क्या आउटपुट आएगा, वेक्टर एलिमेंट्स आर, मैसेज हम पास करेंगे, उसके साथ साथ हम लिस्ट को भी प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, वेक्टर एलिमेंट्स आर, इस बार हेलो आएगा, रवि आएगा, श्याम आएगा, इस बार सीता आएगा। ठीक है, पहला बार क्या क्या आएगा, हेलो श्याम सीता आएगा, उसके बाद हेलो रवि श्याम सीता आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको एक बेसिक आइडिया आ चुका है। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, बार बार हर प्रोग्राम में, हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि अगर आपने इसका जो पाथ सेट किया हो तो आप कहीं पर भी आप इसको जाके सेव करके रन कर सकते हैं। अगर आपने इस पाथ जेडीके का पाथ सेट नहीं किया है तो आप बिन डायरेक्टर के अंदर जाकर सेव एंड रन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी आईडी ही यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको पाथ ऑलरेडी सेट कर रखा है, इसको लिए मैंने इसको ए डायरेक्टर के अंदर सेव किया है, तो उसी हिसाब से रन करूँगा। अगर आपने पाथ सेट किया है तो अब आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। अगर आपने पाथ सेट नहीं किया है तो आप मेरा वीडियो देखिए, मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो उस हिसाब से आप पाथ सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रन करते हैं। रन करने के लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा ए डायरेक्टर के अंदर, और उसके अंदर जावा 3 नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ पे कंपाइल करने के लिए जावा सी है। प्रोग्राम का नाम क्या है, वेक्टर एग्जाम्पल डॉट जावा। तो चलिए इसको रन करते हैं, जावा वेक्टर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है। ये देखिए आउटपुट आ गया, वेक्टर एलिमेंट्स आर। सबसे पहले हमने क्या किया था, ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे ऐड लिस्ट के अंदर हेलो पास किया था, श्याम पास किया था, सीता पास किया था। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट किया था। तो क्या आउटपुट आया, वेक्टर एलिमेंट्स आर एज इट इज प्रिंट हुआ, हेलो श्याम सीता आ गया। तो उसके बाद लिस्ट डॉट इंसर्ट एलिमेंट से हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट एलिमेंट ऐट एक फंक्शन है जिसके मदद से हम एक मिडल लोकेशन पे हम कोई भी एलिमेंट पास कर सकते हैं, या फिर किसी भी लोकेशन पे हम एलिमेंट को पास कर सकते हैं। तो हमने क्या पास किया था, फर्स्ट लोकेशन पे रवि नाम के एक एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट को पास किया था। उसके बाद हमने लिस्ट को प्रिंट कर दिया। तो रवि क्या है, 1 लोकेशन पे है। ठीक है, 0 1 2, तो इसी तरह 0 1 लोकेशन पे क्या आ गया, रवि आ गया, और बाकी का जो
जो एलिमेंट्स थे वो शिफ्ट हो गया राइट साइड पे, नेक्स्ट लोकेशन पे वो ज़्यादा शिफ्ट हो गए, श्याम एंड सीता अपने नेक्स्ट लोकेशन पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका है वेक्टर के बारे में। अगर कुछ भी एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो अभी जो आपने सीखा उसी से उसके ऊपर जो कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आपके के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।